नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 103वां अध्याय। पार्वती जी के विवाह का वर्णन। सूत बोले, ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करके उनसे कहा, हे स्वामी, अब विवाह होना चाहिए। परमेष्ठी ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर भूतपति शिव जी ने ब्रह्मा से कहा, जैसा तुम चाहो हे सुव्रतो। महेश शिव के विवाह के लिए उसी क्षण ब्रह्मा ने एक रत्नमय सुंदर दिव्य नगर का निर्माण किया। विवाह स्थल में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया: अदिति, दिति, दनु, क्रदु, सुकालिका, पुलोमा, सुरसा, सिहिका, विनता, शिवी, माया, क्रिया, दुर्गा, सुधा, स्वयं स्वधा, सावित्री, देवताओं की माता, रजनी, दक्षिणा, धुति, स्वाहा, स्वधा, मति, बुद्धि, रिद्धि, वृद्धि, सरस्वती, राका, कुहू, सिनीवाली, अनुमति, धरणी, धारणी, इला, शची, नारायणी और देवताओं की अन्य माताएं और पत्नियां, वे सब वहां प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के विवाह में आई। यह शंकर का विवाह है। नागगण, गरुड़गण, यक्षगण, गंधर्वगण, किन्नरगण, गण, समुद्र, पर्वत, मेघ, मास, वर्ष, वेद, मंत्र, यज्ञ, स्तोत्रम, स्तोम, धर्म, हुंकार, प्रणव, हजार प्रतिहार, करोड़ों अप्सराएं और उनकी दिव्य परिचारिकाएं, देवताओं की, लोकों की और महाद्वीपों की नदियाँ, वे सब प्रसन्न मुद्रा में स्त्री का शरीर धारण करके विवाह में सम्मिलित हुई। महाभाग और सब लोकों से नमस्कृत गणों के स्वामी प्रसन्नतापूर्वक यह कहते हुए आए, यह शंकर जी का विवाह है। करोड़ों गण और गणेश्वर जो शंख के रंग के समान थे आए। केकराक्ष 10 करोड़ के, विधुत 8 करोड़ के साथ, 64 करोड़ के साथ विशाख आए। पारियात्रिक 9 करोड़ के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ के साथ, विकृतानन भी 6 करोड़ के साथ आए। गणों में श्रेष्ठ ज्वालाकेश 12 करोड़ के साथ, श्रीमान समद 7 करोड़ के साथ, दुंदुभ 8 करोड़ के साथ, कपालीश 5 करोड़ के साथ, संदारक 6 करोड़ के साथ, गंडक और कुंभक अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ आए। हे ब्राह्मणों, गण का स्वामी सबसे उत्तम विष्टंभ 8 करोड़ के साथ आए। पिप्पल और सन्नाद दोनों अपने अपने 1-1 हजार के साथ आए। अविष्टन 8 करोड़ के सहित, चंद्रतापन 7 करोड़ के साथ, महाकेश गणों का स्वामी 1000 करोड़ के साथ आए। वीर कुंडी और प्रवर्तक 12 करोड़ के साथ तथा काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ों के साथ आए। अग्निक 100 करोड़ के साथ आए। अग्निमुख 1 करोड़ के साथ आए। उसी प्रकार आदित्य मूर्धा और धनावह ये दोनों 1-1 करोड़ के साथ आए। सन्नाम और कुमुद 100 करोड़ों के साथ आए। अमोघ और कोकिल दोनों प्रत्येक 1 करोड़ के साथ आए। दूसरा गण का स्वामी काकपाद 6 करोड़ के साथ आए। संतानक 6 करोड़ के साथ, महाबल, मधुपिंग और पिंगल तीनों प्रत्येक 9-9 करोड़ के साथ आए। नील, दिवेश और पूर्णभद्र 90 करोड़ के साथ आए। महाबलवान चतुर्वक्त्र 70 करोड़ के साथ आए। देवतागण अपने सैकड़ों और हजारों करोड़ अनुयायियों के साथ वहां आए। भूतगण हजारों करोड़ के साथ आए। प्रथम लोग 3 करोड़ों के साथ आए। वीरभद्र 64 करोड़ के साथ और रोमज लोग करोड़ों के साथ वहां आए। कन्नन 20 करोड़ों के साथ आया। शुभ केवल 90 करोड़ों के साथ आया। पंचाक्ष, शतमन्यु और मेघमन्यु भी उसी प्रकार आए। काष्ठकूट, सुकेश और वृषभ 64 करोड़ के साथ आए। भगवान विरूपाक्ष भी 64 करोड़ के साथ आए। तालुकेतु, षडास्य,
पंचास्य सनातन संवर्तक चैत्र लकुलीश स्वयं प्रभु लोकांतक दीप्तास्य प्रभु दैत्यांतक मृत्युहृत काल्हा काल मृत्युंजय कर विषाद विशद विधुत प्रभु कांतक देवेश के प्रिय श्रीमान भृंगुरीटी अश्नि भासक और सहस्त्रपात 64 करोड़ के साथ आए तथा अन्य गण भी आए जो महाबली थे और जो असंख्य थे। इन सबों में से प्रत्येक के 1000 हाथ थे। वे सब जटाधारी और मुकुटधारी थे। वे चंद्र रेखा से विभूषित थे और वे नीलकंठ और त्रिलोचन थे। वे हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के समान थे तथा अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले गणेश्वर पाताल लोक में विचरण करने वाले, सब लोकों में निवास करने वाले वहां आए। तुम्बुरु नारद हाहा हूहू और सामगान के गायक अपने वाद्य यंत्रों और रत्नों को लेकर उस पुर में पधारे। वहाँ पर प्रसन्न मन वाले तपोधन ऋषिगण विवाह संबंधी गीतों और दिव्य भजनों को गाते और पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार जब सब स्थानों में जन समूह वहाँ एकत्र हो गया, तब विष्णु ने स्वयं खूब सजी बजी मंद मंद पवित्र मुस्कुराती हुई पार्वती को इस पुर में प्रवेश कराया। तब ब्रह्मा ने उस सभा में देवेश नारायण विष्णु से कहा, भगवन, आप रुद्र के बाएं अंग से देवताओं के साथ भवानी पार्वती सहित पैदा हुए हैं। मैं दाहिने अंग से उत्पन्न हूँ। वास्तव में गिरीश हिमवान अर्थात हिमालय यज्ञ के उद्देश्य के लिए उत्पन्न किए गए हैं। वह स्वयं मेरी मूर्ति रूप हैं। यह हिमवान की कन्या हेमवती अर्थात पार्वती ब्रह्मा की माया से उत्पन्न हुई है। महादेव शिव मेरे और आपके भी सृष्टा अर्थात जनक हैं। ये पार्वती तीनों लोकों की माता है। अतः शिव वेदों और स्मृतियों में प्रतिपादित संस्कार के लिए और विवाह के लिए यहाँ पधारे हैं। इन महान देवता रुद्र की मूर्तियों से ये जगत उत्पन्न हुआ है, जो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, चंद्र, सूर्य और होर्त ये 8 इन शिव के स्वरूप हैं। तथापि गिरीश हिमवान के वचन से तथा मेरे कहने से ये शुक्ल कृष्ण और लोहित अजन्मी माया प्रकृति को शिव को दे दें, यह उनके योग्य है। आप भी प्रकृति हैं। गिरीश हिमालय के साथ संबंध तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी श्रेय अर्थात कल्याणप्रद है। पद्म कल्प में मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, अतः आप मेरे पिता हैं और हिमवान जो मेरा अंश है उसके और मेरे भी आप गुरु हैं। सूत बोले, तब देवताओं के स्वामी विष्णु ने कहा, यह ऐसा ही हो। तब देवगण, ऋषिगण, देवेश, शिव और विद्वान लोग उठ खड़े हुए। पद्मनाभ भगवान विष्णु ने उन सबको प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथों से शिवजी के चरणों को धोया। उन्होंने अपने तथा ब्रह्मा और गिरीश के सिर पर जल छिड़का। मेरी छोटी बहन और मेना की कन्या यह पार्वती आपके विवाह के लिए है। ऐसा कहकर विष्णु ने पार्वती जी को देवेश्वर शिव जी के लिए जल सहित समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने को भी जल सहित शिव को प्रदान किया। उसके बाद सब वेदों के अर्थों के पारंगत श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, निस्संदेह यह देव शिव हैं जिनकी माया से यह जगत है। ऐसा कहकर प्रसन्नता से रोमांचित उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों और चारणों ने उन पर फूलों की वर्षा की। दिव्य ढोलकों की ध्वनि हुई। अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों वेदों ने शरीर धारण करके भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने ब्रह्मा और मुनियों के साथ देवों के देव उमापति को प्रणाम किया। शिवजी ने भी लज्जा से भरी पार्वती की ओर देखा। वह कभी तृप्त नहीं होते थे। अनिंदा सुंदरी पार्वती भी वृषभध्वज देव शिव को देखते हुए तृप्त नहीं होती थी। उन्होंने विष्णु से कहा, मैं वरदाता हूँ। उन्होंने भी शिव से कहा,
तुम में मेरी भक्ति हो, मुझ पर प्रसन्न हो। तब शिव ने उनको ब्रह्मा की पदवी प्रदान की। उसके बाद ब्रह्मा ने शिव से फिर कहा, उपाध्याय के पद पर स्थित होकर अग्नि में हवन करता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं धार्मिक कृत्य को आगे बढ़ाऊं, जो अभी तक नहीं किया किंतु अभी करता हूँ। तब देवों के देव उमापति ने कहा, हे सुरों में श्रेष्ठ, जो चाहते हो वह करो, जो कुछ करना चाहते हो करो। हे ब्रह्मा, हे देवताओं के देवता, मैं तुम्हारे निर्देश के अनुसार काम करूँगा। जगत के पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके देवी पार्वती के हाथ को परम प्रभु शिव के हाथ से मिला दिया। अग्नि देवता वहाँ पर स्वयं हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। वेदों से लिए हुए मंत्रों ने भौतिक देह धारण किया, अर्थात मूर्त रूप में वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने यज्ञोक्त विधि से लाजा अर्थात धान का लावा होम किया। विष्णु द्वारा लाए गए ब्राह्मणों की पूजा करके उन्होंने उनको विविध प्रकार के वरदान दिए। उसके बाद प्रज्वलित अग्नि देवता की 3 परिक्रमा कराकर देवताओं और मनुष्यों की उपस्थिति में प्रसन्नतापूर्वक जुड़ी हुई गांठों को खोल दिया गया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के स्वामी उमापति को प्रणाम किया। उन्होंने पाद्य, आचमनीय, मधुपर्क तथा गाय को दंपत्ति को दिया। फिर भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को प्रणाम किया। देवताओं सहित आगे ब्रह्मा इंद्र के बगल में खड़े हो गए। भृगु आदि मुनियों ने अक्षत, तिल और चावल दंपत्ति के ऊपर फेंका। सूर्य आदि ग्रहों ने पूजा की और भगवान वृषभध्वज शिव की स्तुति की। शिव जी ने पवित्र वैदिक संस्कारों को समाप्त किया और आत्मा में अग्नि का आरोप किया। इस प्रकार वह लोगों के कल्याण के लिए उससे जुड़ गए। जो पवित्र होकर शिव जी के विवाह को पढ़े या सुने अथवा वेद वेदांग में पारंगत शुद्ध ब्राह्मणों को सुनावे, वह गणों का स्वामित्व पाकर शिव जी के साथ आनंद मनाता है। जहाँ कहीं यह आख्यान ब्राह्मणों द्वारा दोहराया जाता है तब तक शिव वहाँ विराजमान रहते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, शिव जी की पूजा करके इस कथानक को कहना चाहिए। हे उत्तम ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विवाह के संस्कार के समय पूजा के बाद शिव जी के विवाह का आख्यान को पढ़ना और शिव जी का महात्म्य कहना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं। विवाह संस्कार के बाद वृषभध्वज भगवान शिव देवताओं के संग गणों और नंदी के साथ हिमवान की पुत्री उमा को लेकर दिव्य नगरी वाराणसी को चले गए। उमा, जिनका मुख प्रसन्नता से भरा हुआ था, उन्होंने सुखपूर्वक बैठे शिवजी को प्रणाम करके उस पवित्र क्षेत्र के महात्म्य के विषय में पूछा। अर्धचंद्रधारी भगवान शंकर ने इस अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य वर्णन किया। हे देवताओं की देवी, अविमुक्त का महात्म्य मेरे द्वारा विस्तार में नहीं कहा जा सकता। यह पवित्र क्षेत्र ऋषि संघों द्वारा पूजित है। हे देवी, अविमुक्त के योग्यताओं को विस्तार में मैं कैसे कहूँ। जहाँ पापियों की जो यहाँ मरता है अपने उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे स्थानों में पापों को किया करते हैं उसके पाप वाराणसी में नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी में किए हुए पाप पापी को पिशाच में बदल देते हैं और वे उसको नरक में ले जाते हैं। हजारों पाप करके मनुष्यों को पिशाचत्व श्रेष्ठ है, किंतु काशीपुरी के बिना स्वर्ग में 1000 बार इंद्र का पद प्राप्त करने से अच्छा है। यदि इस स्थान में व्यक्ति मरता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जहाँ भगवान विश्वेश्वर ओंकारेश गज चर्म ओढ़े शिव सदा उपस्थित हैं। शशि शेखर भगवान शिव ने संक्षेप में उस क्षेत्र के महात्म्य को कहकर गणेश्वरों को विदा करके देवी उमा को एक उद्यान दिखलाया। यह वही उद्यान है जहाँ पर दैत्यों के विघ्न रूप और देवताओं के अविघ्न रूप गजानन विनायक पैदा हुए थे। इस प्रकार कथा का संपूर्ण तत्व तुम लोगों को बता दिया गया, जैसे मैंने व्यास जी की कृपा से सुना था। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।